बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। तो ये गुब्बारों के लिए नहीं था, जिनके लिए है आप लोग समझ ही रहे हैं। कमेंट बताइए किनके लिए है। तो चलिए आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दिन को दिन कहेंगे और रात को रात कहेंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त, यूनाइटेड मतलब संयुक्त, नेशन मतलब राष्ट्र और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। तो और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का, वहाँ पर। अब बात करें अमेरिका में, तो जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था रूजवेल्ट। क्या नाम था? रूजवेल्ट। तो जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात करेंगे किस कारण से गठन किया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए बनाया गया था, यानी अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शांति के लिए बनाया गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था इसकी भी बात कर लेते हैं। 1939 से 1945। 1939 से 1945। अब वही जब जापान पे बम गिरा था, हिरोशिमा तथा नागासाकी पे, हिरोशिमा पे गिरा था लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे गिरा था 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का। तभी विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसके बाद लोगों ने सोचा कि अब इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध ना हो, नहीं तो बहुत विनाश आ जाए, क्योंकि परमाणु बम बन चुका है, तो विनाश आएगा ही अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो इसीलिए एक संस्था की गठन किया गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं शुरुआत में, तो इसमें 51 देश थे। शुरुआत में टोटल कितने देश थे? 51 देश थे। फिर शुरुआत में कितने देश थे? 51। उसके बाद नहीं, वर्तमान में अब टोटल कितने देश हैं? तो 193 देश। कितने देश हैं? 193। और बात की जाए तो माछी नानी, अब बात की जाए कि अंतिम देश, यानी 193 देश वर्तमान है, लेकिन सबसे बाद में कौन शामिल हुआ? तो दक्षिण सूडान, ये अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण सूडान। इसकी राजधानी है जूबा। अब बात करेंगे जो सबसे पहले यूएनओ के सबसे पहले महासचिव कौन है? सबसे पहले महासचिव कौन है? वान की मून। इनका क्या नाम है? वान की मून। अब बात की जाए वर्तमान महासचिव कौन है? पहले सबसे पहले तो वान की मून है। अभी इस समय कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। कौन नाम? इनका क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। अब इनका चुनाव 10 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्ष के लिए। 2016 में चुनाव हुआ था, अब कब होगा? 26 में। 10 वर्षों के लिए चुनाव होता है। 2016 में चुनाव हुआ था, अब होगा 2026 में। अब बात की जाए कि हाँ, अब क्या भाई, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध भी तो हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध ये चला था 1914 से 1918। 1914 से 1918। तो क्या इसके बाद भी कोई संस्था बनाई गई थी? 1914 से 1918। हाँ, तो एक संस्था और बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम दिया गया था इसका? इसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। किस लिए बनाया गया था? ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन हो गया, ये कामयाब ही नहीं रहा, तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया। लीग ऑफ नेशन उतना भाई अपना नहीं जमा पाया, प्रभाव नहीं दिखा पाया, तो इसलिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ का गठन किया गया है। अब बात करेंगे, अब पहले इसमें बता दें क्वेश्चन क्या था। तो मुख्यतः जैसे कि हाई स्कूल, इंटर 11 के एग्जाम में, 9 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और बड़े बड़े एग्जामों में क्या आता है, जैसे कि इसके पहले महासचिव कौन थे? वान की मून। और यूपीएससी लेवल में कि बताइए जब ये यूएनओ बना तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो रूजवेल्ट थे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, पूरा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे कि यूएनओ के कितने भाग हैं। तो यूएनओ के 6 भाग हैं। यूएनओ के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। तो उसकी बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो देखते हैं यूएनओ के कितने भाग हैं। तो यूएनओ के 6 भाग हैं। यूएनओ के कुल कितने भाग हैं? 6 भाग। यूएनओ के टोटल 6 भाग हैं हमारे। पहला जिसका नाम है महासभा। पहला क्या है? महासभा। एंड दूसरा क्या नाम है? सचिवालय। दूसरा क्या है? सचिवालय। पहला महासभा, दूसरा सचिवालय। तीसरे का नाम है सामाजिक न्याय एवं आर्थिक मुद्दे।
तीसरा क्या नाम है? सामाजिक न्याय एवं आर्थिक मुद्दे। और इसके बाद जो हमारा चौथा है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड के एक शहर द हेग में। और बाकियों का जो मुख्यालय है ये वहीं पर है, स्विट्जरलैंड के शायद जिनेवा में। हाँ, अब बात करेंगे न्याय परिषद। पांचवा कौन सी है? न्याय परिषद। पहला महासभा, दूसरा सचिवालय, तीसरा सामाजिक न्याय एवं आर्थिक मुद्दे, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा न्याय परिषद, और छठवा सुरक्षा परिषद। सबसे महत्वपूर्ण छठवा क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य वालों को बोलते हैं यानी वीटो पावर जिनको प्राप्त होने क्या बोलते हैं? अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य 10 देशों को प्राप्त है जिनमें भारत भी है। ठीक, अब वीटो पावर 5 देशों को प्राप्त है, यानी वीटो पावर यानी कुछ भी नियम पारित होगा यूएनओ में, कोई भी चीज़, उस पर इन 5 देशों की सहमति जरूरी होगी। अगर 5 देश में से एक भी सहमत नहीं है तो फिर नियम पारित नहीं होगा। और यूएनओ जैसे, और इसका क्या काम हो सकता है? जैसे किसी देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया है, यूएनओ मना कर रहा है कि रहें तो लड़ाई बंद कर दो। जैसे ये वाला मान गया, वो वाला नहीं मान रहा है कि हम मारेंगे, तो यूएनओ पूरे देश की सेना मिल करके, यूएनओ के पास पूरे देश की सेना होती है, सब देश से लोग जाते हैं, मिल करके उस देश पर हमला कर सकते हैं, अकेले देश पर के। यूएनओ की इतनी पावर होती है। तो उसमें 5 देश हैं, कोई भी नियम पारित करवाने के लिए वीटो पावर वाले देशों के पास पहले जाना पड़ता है। तो पहला देश अमेरिका, पहला देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरा ब्रिटेन, भाई मजबूत देश हैं एकदम शक्तिशाली। तीसरा फ्रांस, पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस, और पांचवा चीन। चीन के स्थान पर भारत को मिल रही थी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता उस समय, लेकिन भारत ने नहीं लिया था क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ कारण थे जिनकी वजह से नेहरू जी ने इसे नहीं लिया था। अब भारत मांग कर रहा है, देखो कब तक मिलता है। तो पहला कौन सा? अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस, पांचवा चीन। ठीक, तो यही था। आपने देख ली यूएनओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की बात हमने कर ली, तो बस बढ़िया से पढ़ते रहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटे को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत।